लाडली। सोहन गांव में रहने वाला एक तेल का व्यापारी था। उसके 4 बेटे हैं। सोहन चारों बेटों के साथ तेल का व्यापार करता था। सोहन के जाने के बाद चारों बेटों ने व्यापार को बहुत अच्छे से संभाला। परिवार में 4 भाइयों के बीच एकमात्र बहन ममता, जो सबसे छोटे होने के नाते सबकी लाडली थी। माता-पिता के चले जाने के बाद चारों भाइयों का प्यार अपनी बहन के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया है। समय गुजरने के साथ ही चारों भाइयों की शादी हो जाती है। शुरू-शुरू में तो चारों भाभियां ममता को बहुत मानती थी, परंतु भाई-बहन में इतना प्यार उनसे ज्यादा दिन देखा नहीं गया। परिणाम स्वरूप चारों भाभियों के बर्ताव में धीरे-धीरे काफी फर्क आ गया। अब वे अपने पतियों के सामने तो ममता को बहुत मानती, परंतु उनके जाते ही वे उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती। एक दिन चारों भाइयों को कच्चा माल लाने शहर जाना पड़ता है। जाते-जाते वे हर बार की तरह इस बार भी अपनी पत्नियों से ममता का ख्याल रखने के लिए कह जाते हैं। वैसे तो वे चारों अपने पतियों के हाँ में हाँ मिलाती हैं, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेने लगी। उनके जाते ही चारों भाभियों का व्यवहार ममता के प्रति और कठोर हो जाता है। आखिरकार अपनी योजना के मुताबिक वे उसे दूर जंगल में छोड़ आती हैं, जहां से आने का रास्ता ममता नहीं जानती थी। वह काफी घबरा जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उसे एक लकड़ी काटने वाली औरत मिलती है, जो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। चारों भाई घर लौटते हैं और अपनी बहन के ना मिलने पर वे बहुत दुखी होते हैं, लेकिन लाख प्रयास के बाद भी वो उसे ढूंढ नहीं पाते। एक दिन जब वे उसी जंगल के रास्ते शहर जा रहे थे, तभी उन्हें लकड़ियां चुन रही कुछ औरतों के बीच अपनी बहन दिखाई देती है। अपने भाइयों को सामने पाकर ममता खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चारों भाई उसे लेकर घर वापस लौट आते हैं। ममता को उनके भाइयों के साथ देखकर चारों भाभियों की रूह कांप जाती है, लेकिन एक बार फिर अपनी चालाकी दिखाते हुए वो पूरी घटना से अनजान बनते हुए ममता से पूछती हैं, तुम कहाँ चली गई थी और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान थे। हमने सोचा कि तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया, तुम्हें किसी जंगली भालू या शेर ने अपना खाना तो नहीं बना लिया। हम बहुत घबरा गए थे। चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गई। चारों भाई उनसे कुछ नहीं कहते और अपने साथ लाया हुआ सारा तेल एक कढ़ाई में डालकर उसे गर्म करने लगते हैं। जब तेल उबलने लगता है, तब वे ममता की कही सारी बातें उन्हें बताते हुए उन्हें अपने आप को साबित करने का एक मौका देते हैं। वे उन्हें उबलते तेल से भरी कढ़ाई में उतरने को कहते हैं। उनके हिसाब से यदि उनकी पत्नियां सही होंगी तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वरना वे उसी में जलकर खत्म हो जाएंगी। जिसे सुनते ही चारों भाभियों की रूह कांप जाती है और वे अपने गुनाहों को स्वीकार कर लेती हैं। कहानी से मिलने वाली सीख। ईर्ष्या में हमेशा ही नुकसान खुद का होता है, इसीलिए हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। सच सामने आने पर परिणाम भयानक भी होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना बहुत ध्यान रखें।